हेलो। हाँ जी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन नॉर्मल कंडीशन interest on capital is always given on opening balance of capital. Opening balance of capital। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2, having capital balances of 50,000 and 40,000 on 1st April. On 1st July 2015, A introduced 10,000 as his additional capital and whereas B introduced only 1,000. If the interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum, calculate interest on capital if the financial year closes on 31st March. तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं। न्यू बुक है, लेटेस्ट एडिशन, पेज 1.70। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। हेडिंग लिख लिया, डेट, अमाउंट, इंटरेस्ट। 1 अप्रैल को ए ने एक तरीके से 50,000 का बैलेंस था। 1 अप्रैल 2015 50,000, उस पे उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। कितने परसेंट? दैट इज एट द रेट ऑफ 10%, 5,000। Then he introduced additional capital on 1st July. On 1st July. 1st July additional capital 10,000। 10,000 पर 10% मिलेगा 9 months के लिए। ठीक है। 1,000 that is 750। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ए को मिला पूरा। इंटरेस्ट अलाउड ऑन एज कैपिटल allowed on A's capital, that is rupees 5750। 5750। ऐसे इंटरेस्ट ऑन B's capital। B's capital। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन B's capital निकालेंगे। क्लियर? सिंपल से फंडामेंटल्स हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखिए कैसे। डेट लिखिए, अमाउंट लिखिए, इंटरेस्ट। राइट। डेट है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2015 को अमाउंट दिया है जो ए बी की बुक्स के हिसाब से 40,000। 40,000 का 10% मिलेगा पूरे साल के लिए, दैट इज 4,000। ठीक है। फिर 1 जुलाई को फिर थोड़ा सा उन्होंने और दिया है 1,000 रुपीज। 1 जुलाई 2015 1,000 1,000 पर 10% 9 months के लिए, दैट इज 75 रुपीज। सो इंटरेस्ट allowed on B's capital, that is 4075 rupees 4075। ठीक है। बड़ी बेसिक चीजें होती हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। ए ने पहले 1 अप्रैल को 50,000 दिए, उसे पूरे साल का इंटरेस्ट दिया। फिर 1 जुलाई 2015 को 10,000 एडिशनल कैपिटल दी, उस पर 10% 9 मंथ का मिल जाएगा। टोटल इंटरेस्ट मिलेगा उसे 5750।
सिमिलरली बी को मिलेगा 4075। ठीक है, क्लियर? ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। ठीक है जी, बहुत आसान चीजें हैं, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। अकाउंट्स और मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आप कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। 29, क्वेश्चन नंबर 29 कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है। देखिए, एक्स एंड वाई कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। They decided to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3 and the business profit before interest for the year is 1,500. Show distribution of profits. Number 1, दो केसेस हैं where there is no agreement except for interest on capital. पहला हमारा जो एग्रीमेंट है वो किसका है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड where there is a clear agreement. Interest on capital will be allowed even if it involves the firm into loss. ठीक है, तो कैसे हैंडल करेंगे दोनों केसेस को? सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड डेबिट बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 1,500। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं दैट इज एट द रेट ऑफ 6%, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 20,000 का 6% देना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 1,200। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, ठीक है, उसको देना पड़ेगा 10,000 का 6%। अब ध्यान से देखिए, इसको 600 देने पड़ेंगे। 1,500 फर्म के पास हैं और उनको देने के कितने हैं? 1,800 कलेक्टिवली। ध्यान से देखो, पहले केस में ये बोला है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट है और किसी चीज का एग्रीमेंट नहीं है। अगर आप पूरे 1,800 देते हैं तो 300 का लॉस आएगा, लॉस को कोई बियर करना नहीं चाहता, कहता है हमारा एग्रीमेंट सिर्फ किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। क्या करो, इस 1,500 को इस कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे सिंपल सी बात है, मेरी जेब में 1,500 रुपीज पड़े हुए और मेरे सामने दो बंदे खड़े हैं, ए एंड बी। एक के मैंने 1,200 देने हैं, एक के मैंने 600 देने हैं। अब मैं 1,500 को खींच के 1,800 तो बना नहीं सकता, तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया, तेरे देने 1,200, तेरे देने 600, मेरे पास तो 1,800 है नहीं, तुम्हारी रेशियो 2:1। अगर इसका 1 रुपी देना तो इसके कितने देने हैं? 2। ठीक है, तो इसी को हम बांट देंगे इस 2:1 में। ठीक है, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट 2:1। 1,200 यहां चले जाएंगे, सॉरी 1,000 यहां चले जाएंगे और 500 यहां चले। झगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म, ऐसा अजम। ये होगा केस 1। अब हम करेंगे केस 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सेकेंड केस में है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इनटू लॉस। ठीक है जी, बाय नेट प्रॉफिट 1,500। कहता जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दो, दे देते हैं जी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, ए को देना पड़ेगा 1,200, बी को देना पड़ेगा 600, 1,800 देना पड़ेगा दोनों को मिला के। और हमारे पास हैं कितने? 1,500। ऑब्वियस है लॉस होगा, लॉस को ट्रांसफर करेंगे, बाय लॉस
transferred to capital accounts A, B। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखी है, दैट इज व्हाट 2:3। तो ये हो गया 120, ये हो गया 180, ये हो गया 120 और ये हो गया 180। तो देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, पर करने तो सारे क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट आएगा। अब एक ही तो तभी तो कुछ नॉलेज बढ़ती है। ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए इसे। ये क्वेश्चनों में आप जरा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। लैंग्वेज को समझिए, थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ही अलग से कुछ नहीं है, कोई नई, कोई बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है अकाउंट्स, बहुत बेसिक चीजें हैं। हिसाब किताब कैसे होता है लाइफ में, बस ये है कि थोड़े से हमें अकाउंट्स के रूल फॉलो करने पड़ते। प्रेजेंटेशन कैसे होगी, क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से देखो। कहता है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015 with a capital of 15 lakh and 9 lakh. On 1st October, mid of the year, after 6 months, they decided to their capital should be 12 lakh each. The necessary adjustment capital were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is allowed at the rate of 8% per annum. Compute interest on capital on 31st March 2016. तो वही लिखेंगे, interest on A's capital. सबसे पहले लिखिए डेट, फिर लिखिए पीरियड, ठीक है, अमाउंट, इंटरेस्ट। ठीक है जी, अमाउंट इन्होंने रखा है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2015 टू 30th सितंबर 2015, 6 मंथ्स का पीरियड रहा। इस टाइम के दौरान फर्म ने 15 लाख रुपीज उसके यूज किए। देखो कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, 1 अप्रैल से 30th सितंबर तक फर्म के पास 15 लाख थे, उस 15 लाख को फर्म ने 6 मंथ्स तक यूज किया, तो ऑब्वियसली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देगी। ठीक है जी, 6 मंथ्स का क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, रेट है 8%। ठीक है जी, दैट इज, सॉरी 0 एक कम लगा दिया, 60,000। नाउ ये अमाउंट 1 अक्टूबर से चेंज हो गया, 1 अक्टूबर 2015 टू 31 मार्च 2016, फिर 6 मंथ्स का पीरियड। अगर आप सोचो आपने ऐसे किसी से फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर रखा है, आपने उसके 15 लाख यूज किए हैं 6 मंथ्स तक, तो 15 लाख पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे, फिर वो अमाउंट रिड्यूस होकर रह गया 12 लाख। उस 12 लाख पे आप कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे, 6 मंथ्स का। ठीक है, दैट इज 48,000। सो द इंटरेस्ट अलाउड on A's capital, A's capital 1,08,000। बड़ी सिंपल चीजें हैं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, कंडीशन समझिए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है जी, अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन B's कैपिटल। बी की सिचुएशन,
को हैंडल कैसे करना है देखिए। लीजिए, बी ने पहले दिए हुए हैं 9 लाख रुपीस, तो 9 लाख रुपीस पर 8% इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स के लिए, दैट इज 36,000। देन अमाउंट चेंज होके हो गया 12 लाख, ठीक है, अमाउंट चेंज होके हो गया 12 लाख। 12 लाख का 8% 6 मंथ्स के लिए, दैट इज 48,000। सो इंटरेस्ट अलाउड ऑन B's capital is 84,000 rupees, 84,000, ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़ी सिंपल चीजें होती हैं, ठीक है। आप चाहो तो 3-4 महीने में कोर्स खत्म कर लो एंड देन रिवाइज रिवाइज रिवाइज, नंबर आएंगे आपके 95+, ठीक है। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, हम तो एक बार अच्छे से करवा देंगे, जितना करोगे रिवाइज नंबर आएंगे थ्राइस, ठीक है। मिनिमम 5 रिवीजन होती है, मिनिमम 5, आपको मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम 5 रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। राम एंड मोहन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखेंगे। इस चैप्टर में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, पर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वर 24,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। और हमने आपको क्या बताया है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो राम्स ड्राइंग एंड मोहन ड्राइंग्स वर 4,000, 6,000। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज 16,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड, दैट इज राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, ठीक है, 24,000 एंड 18,000, गॉट इट। अब रिवर्स चलेंगे, ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। नॉर्मली ड्राइंग लेस होती है नॉर्मल रूटीन में, यहां पर क्या हो जाएगी, ऐड। लेस प्रॉफिट जो हम ऑलरेडी उनमें क्रेडिट कर चुके हैं। प्रॉफिट इज 16,000, कुछ नहीं दिया हुआ तो इक्वली बढ़ जाएगा, -8,000। हम रिवर्स प्रोसीजर में जाके क्या निकाल लेते हैं, कैपिटल इन द बिगिनिंग, देयरफॉर कैपिटल इन द बिगिनिंग। लो जी, इनकी कैपिटल होगी 20,000 और इनकी होगी 16,000। देयरफॉर सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा किस पे लगता है, ओपनिंग बैलेंस पर। ओपनिंग बैलेंस एट द रेट ऑफ 5%। ओपनिंग बैलेंस अभी अभी हमने निकाला है, दैट इज ₹1,000 एंड दैट इज ₹800 विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है जी। ये फंडामेंटल चैप्टर कर लोगे तो बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे आपके। ठीक है, अकाउंट्स एक प्रॉपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नंबर अगर आप प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छे से करेंगे तभी नंबर आएंगे। थ्योरी में तो आप लिख के आओगे नंबर तो उसमें मिल ही जाते हैं। इसमें या तो 0 होता है या बंदा हीरो होता है। क्वेश्चन गलत तो 0, ठीक है तो हीरो, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये भी बहुत सालों से बुक्स में दे रखा है। इवन 92 में मैंने पढ़ाना शुरू किया तब भी ये क्वेश्चन था, आज भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए जी, कहता है
From the following balance sheet of X and Y, calculate interest on capital at the rate of 6% per annum payable to Y for the year ended. इसमें जो interest on capital देना है सिर्फ Y को देना है. Got it? तो सबकी ध्यान से देखिए, सन्ड्री एसेट्स दे रखी है, एक्स कैपिटल वाई के भी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000. नीचे चलिए क्या दिया हुआ, ड्यूरिंग द ईयर वॉइस ड्राइंग इज 15,000 एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस वाज 30,000. देखिए नीचे एडजस्टमेंट में आफ्टर बैलेंस शीट प्रॉफिट दे रखा है 30,000 और जबकि बैलेंस शीट में कितना दिखा रखा है 20,000. इसका मतलब क्या है, फर्म ने 30,000 अर्न किया जिसमें से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कितना किया 10,000. 20,000 फर्म ने अपने पास ही रखा हुआ है. 20,000 फर्म ने अपने पास ही रखा हुआ है. तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड. ठीक है जी, एक्स वाई दोनों का लिख लेते हैं, थोड़ा मोमेंटम अच्छा रहता है इसमें, गड़बड़ होने का चांस बहुत कम होता है. 50,000 40,000. नॉर्मल रूटीन में हम रिवर्स जा रहे हैं, ड्राइंग लेस होती है, यहां पर क्या हो जाएंगी एड ड्राइंग्स. कितना ड्राइंग्स सिर्फ वाई का दे रखा है, दैट इज 15,000 लेस प्रॉफिट्स. प्रॉफिट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हुआ 10,000. कोई रेशियो दे रखी है देखो, नो रेशियो इज गिवन, इट मीन्स व्हाट, इक्वल. 10,000 that is 5,000, that is also 5,000. ठीक है, तो ये कितना हो गया 45,000 और ये कैपिटल कितनी होगी 50,000. Therefore capital in the beginning so interest on capital at the rate of 6% of y, सिर्फ y का पूछा उसने, that is 3,000 rupees. 3,000 क्योंकि इसने उससे क्या पूछा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया y का 3,000. राइट, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है. अब देखिए, इसे कॉपी कीजिए. ठीक है, क्वेश्चन देखिए 33 मिलता जुलता क्वेश्चन है पर एक पॉइंट है इसमें भी. ठीक है, देखिए तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015. इसमें यह मेंशन नहीं किया किसका निकालना है, यानी दोनों का निकालना है, यानी किसका निकालना है, दोनों का. ठीक है जी, प्रॉब्लम वही है. प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे देखो लॉन्ग की ड्राइंग दी है 40 और बैलेंस शीट में भी 40 दे रखी है. एक तो ये पॉइंट है इसमें, शॉर्ट की ड्राइंग नीचे दे रखी है पर ऊपर नहीं दे रखी. प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000. ठीक है, सो लॉन्ग शॉर्ट क्या लिखेंगे, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड 1,60,000, 1,40,000. ठीक है जी, एड ड्राइंग्स, एड ड्राइंग्स. ठीक है, ड्राइंग्स में लॉन्ग की ड्राइंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो बैलेंस शीट में दी हुई है, उसको अलाउ किया गया पर अभी तक उसने विड्रॉ नहीं किया, जबकि शॉर्ट की ड्राइंग ऐड हो जाएगी. ठीक है, लेस
प्रॉफिट्स लेस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कितना है 150 नीचे दे रखा है, जबकि बैलेंस शीट में 1 लाख एग्जिस्ट कर रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ होगा 50,000, यानी डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ होगा 50,000। कितना दे रखा है जी रेशियो, नो रेशियो इज गिवन, तो एज्यूम इट टू बी व्हाट, नो रेशियो इज गिवन, एज्यूम इट टू बी इक्वल, इक्वल 25,000 25,000। This is 1,35,000 and 1,65,000. Therefore, capital in the beginning. Capital in the beginning. So, interest on capital at the rate of 8%. ठीक है, लो जी। $10,800 और ठीक है जी 13,200, 13,200। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कॉल्ड मैनेजर कमीशन, दैट इज कॉल्ड मैनेजर कमीशन। हेडिंग लिखेंगे हाउ टू चार्ज मैनेजर कमीशन। दो केस है, केस 1, लैंग्वेज होगी बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू नॉर्मली जो भी मैनेजर कमीशन का रेट है, रेट बाय 100। केस 2, आफ्टर, यहां बिफोर वर्ड लिखा होगा, यहां आफ्टर लिखा होगा, आफ्टर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। सो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ओवर 100 प्लस रेट। ठीक है जी, 100 प्लस रेट। अब सब मैटर करता है लैंग्वेज में, लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. A is entitled to a commission of 10% on the net profit before charging such commission. The net profit before charging commission is 1,10,000. So, किसकी commission है इसमें? A. A's commission.
मैनेजर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। एज कमीशन लैंग्वेज का यूज करिए बिफोर, सो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100, 1,10,000 into 10 by 100 रुपीज 11,000, रुपीज 11,000। ठीक है जी, कोई शंका? ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है हमने क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर भी हमने कंप्लीट किया है 34। करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। X, Y and Z are partners sharing profit and losses equally. As per partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. After को मार्क कर लीजिए हाइलाइटर से, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपने मार्क कर रखी होंगी तो रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है, स्पीड बढ़ जाती है। जैसे पहले वाले में बिफोर मार्क कर लीजिए, इसमें क्या है आफ्टर। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। सो इंटरेस्ट, सॉरी, कमीशन किसको दे रही है? जेड को। जेड्स कमीशन इनटू रेट ओवर 100 प्लस रेट। उसका कहने का मतलब क्या है, जो आप कमीशन दे रहे हो उस कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचे वो उसका क्या होना चाहिए? 10%। जैसे ध्यान से देखिए, बिफोर कमीशन प्रॉफिट है 2,20,000, आपने 20,000 कमीशन दे दी तो प्रॉफिट कितना बचा? 2 लाख। प्रॉफिट कितना बचा? 2 लाख। ये 2 लाख का नजर आना चाहिए 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचे वो उसका क्या नजर आना चाहिए? 10%। ठीक है जी, एनी डाउट? हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कहते हैं X and Y are partners. X is entitled to salary of 10,000 per month together with a commission of 10% of the net profit after partner salaries but before charging any commission. पार्टनर की सैलरी देने के बाद पर कमीशन चार्ज करने से पहले। Y is entitled to a salary of 25,000 per month together with a commission of 10% net profit after charging all commission and partner salary. The net profit before providing partner salary and commission for the year ended 31st March 2016 was 4,20,000. Show the distribution of profit. Profit and loss appropriation account for the year ended. अच्छा क्वेश्चन है। 31st March 2016 बाय नेट प्रॉफिट 4,20,000। सबसे पहले सैलरीज का देख लीजिए क्योंकि सैलरी एक प्रॉपर एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट, सैलरी किसकी है? एक्स की। 10,000 पर मंथ, ईयरली कन्वर्ट कर लो 1,20,000। उसकी सैलरी है वाई की 25,000। कितना हो गया? 1,45,000 तो सैलरी चलेगी। अब बारी आती है कमीशन की। कमीशन में वाई को चाहिए बिफोर, सॉरी एक्स को चाहिए बिफोर और वाई को चाहिए आफ्टर।
ठीक है। सो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 4,20,000 माइनस 1,45,000। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना आ गया? 2,75,000 प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। सबसे पहले कमीशन देनी है एक्स को, देयरफॉर एक्स कमीशन, एक्स कहता है कि मेरे को आफ्टर सैलरी जो भी आया उसका 10% दे दो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। 27,500। तो कमीशन में एक्स का नाम आ गया। एक्स की कमीशन है 27,500। सो एक्स की कमीशन निकल आई। अब निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन। ये वर्किंग नोट बड़े अच्छे से बनाना है आपने। टीचर बिना वर्किंग नोट चेक किए एक नंबर नहीं देगा। 2,75,000 माइनस 27,500। लो जी, 247,500। देयरफॉर वाई इज कमीशन, वाई कहता है मेरे को आफ्टर वाली चाहिए, आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज एंड कमीशन ऑफ पार्टनर्स। 24750 रेट ओवर 100 प्लस रेट। 22,500। उसकी कमीशन कितनी होगी? ₹22,500। ठीक है। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज 2,25,000। सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए तो कर रहे हैं। प्रॉफिट ठीक आएगा तभी तो फर्म आगे बढ़ेगी। अब रेशियो देखो इनकी, रेशियो क्या है? नथिंग इज मेंशन, तो पीएसआर इक्वल होता है। ठीक है। 4,20,000, 4,20,000। आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है जी। सारे क्वेश्चनों को कॉपी में अच्छे से फेयर करके नोट कीजिए। ठीक है ना, या रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, घर जाके अच्छे से फेयर कीजिए उसको और रेगुलर रिवाइज कीजिए। कोई आप अकाउंट्स में कभी आपको वीकनेस नजर नहीं आएगी अपनी। ठीक है ना। टीएस ग्रेवाल बहुत अच्छी बुक है, सब कुछ कवर्ड है इसमें।
इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ठीक है जी, इसमें कमीशन दे रहे हैं कहता है ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1. They earned a profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2016. As per the partnership deed, they are to be charged at a commission at the rate of 20% of the profit. After charging such commission, they will share 2-3-2-3. ठीक है, तो फॉर द ईयर एंडेड, इसमें खास बात क्या है कि इन्होंने कमीशन के लिए भी एक रेशियो डिसाइड की हुई है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 बाय नेट प्रॉफिट 1,80,000 टू कमीशन अकाउंट ए बी सी डी। कमीशन के लिए रेशियो फॉर कमीशन है 2:3:2:3। स्पेशलिस्ट के लिए रेशियो डिसाइड हुई है 2:3:2:3। ठीक है, कमीशन निकाल लीजिए वर्किंग नोट में, कंडीशन में आफ्टर दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या होता है, 1,80,000 एंड कमीशन है कितने परसेंट, 20%, 20/100 + 20। दैट इज 30,000। ठीक है जी, 30,000 कमीशन आई जो कि 2:3:2:3 में बढ़ जाएगी। 6,000, 9,000, 6,000, 9,000, 30,000। बाकी जो प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी। ठीक है, दैट इज 1,50,000। रेशियो 4:3:1। पीएसआर है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1। ठीक है जी, क्लियर। अब एक नया हेडिंग आता है, इसको कॉपी कीजिए पहले।
क्वेश्चन नंबर 37। अब नई चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अब पार्टनर क्या होते हैं? फर्म को लोन दे देते हैं। फर्म कहती है हम बाहर से बैंक से लोन लेंगे, क्यों ना किसी अपने पार्टनर के पास अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं तो हमें लोन दे दे। सीधी सी बात है, उस लोन पे उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं। कोई रेट मेंशन ना हो तो 6% पर एनम के हिसाब से मिल जाता है। ठीक है, जैसे आइए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। क्वेश्चन नंबर 38 करने जा रहे हैं हम लोग। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They had advanced to the firm a sum of 30,000 as a loan in their profit sharing ratio on 1st October. The partnership deed is silent on the question of interest on loan from the partners. Compute interest payable by the firm to the partners assuming the firm closes its books on 31st March. Right? तो क्या करेंगे हम लोग? पहले देखेंगे लोन given by A, लोन 30,000, जिसका 3/5 पार्ट A ने दिया, that is 18,000. Therefore, A's interest on loan for the period 18,000 का 6%, 6 मंथ्स के लिए, बिकॉज 31 मार्च तक है। पीरियड क्या है आपका? 1 अक्टूबर 15 टू 31 मार्च 2016। चेक आउट द टाइम। ओनली ₹2400 इंटरेस्ट मिल जाएगा उसे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक मिनट, कैलकुलेशन गलत होगी। 006 ₹540, सॉरी ₹540। लोन गिवन बाय बी 30,000 का उसने पार्ट दिया है 2/5 ₹12,000। Therefore, B's interest on loan for the period, टाइम पीरियड दे रखा है 1 अक्टूबर को दिया था 31 मार्च 16 तक, 12,000 का 6% मिल जाएगा 6 मंथ्स के लिए, दैट इज ₹360। दैट इज ₹360। ठीक है जी, क्लियर? ये अभी बेसिक चीजें चल रही हैं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद पहले कॉपी कर लीजिए। हेलो, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम तो एक बार अच्छे से आपको करवा सकते हैं, अगर उसके बाद अपना ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, इन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करते रहें, तो आपको दोबारा टीचर की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? दुनिया में सबसे सुखी कौन है? जो अपने आप पे भरोसा रखता है और अपने आप पे डिपेंडेंट है। टीचर का फर्ज होता है आपको एक बार अच्छे से सिखाना, उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से रिवाइज करें, आपको कहीं टीचर की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है जी, और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 39 देखिए। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3 with capital 2 lakh 3 lakh. On 1st October 2015, XY granted loan of 80,000 and 40,000 to the firm. Show distribution of profit for the year ended in the each of the following cases. If the profit before any interest for the year is 21,000, if profit before any interest for the year and amounted to ₹3,000, ठीक है? If the profit before any interest for the year amounted to ₹5,000, तो हम क्या करेंगे इसको?
ठीक है, 3 केसेस हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। पहले केस में नेट प्रॉफिट है 21,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देंगे तो 6% देंगे 6 मंथ्स का। टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स वाई, एक्स को देना पड़ेगा 80,000 का 6% फॉर 6 मंथ। ठीक है, 40,000 का 6% फॉर 6 मंथ। ठीक है, 2400 और इसको देना पड़ेगा हमें 1200। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आएगा 2 profit transfer to capital accounts of X and Y। 17,400 रेशियो है 2:3। ठीक है, 6960 10,440। ये हो गया केस 1। अब करेंगे केस 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक है, इस केस में जो प्रॉफिट है इस केस में प्रॉफिट है 3,000 बाय नेट प्रॉफिट 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स वाई 80,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए। $2,400 $1,200 कितना हो गया 36 बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स एज वेल एज वाई। 600 PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दे रखा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर कहता है प्रॉफिट है 5,000, प्रॉफिट है 5,000। ये हो गया आपका प्यारा सा केस 3। फॉर द ईयर एंडेड बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स वाई। ठीक है जी,
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल एक्स वाई, दैट इज 1400, PSR हो गया 2:3, 560 एंड 840। ठीक है जी, एनी डाउट? अभी हमने सीखा है इन डिफरेंट केसेस में क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। लॉस है टू नेट लॉस 9000, टू नेट लॉस 9000। आ रहा हूं। आज कोई बात नहीं, मैंने बात नहीं, मैं तो बंद कर दूं, कोई बात कर लो आप। बस आधा घंटा और। ठीक है जी। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, बैट एंड बॉल। ठीक है, लोन दिया है इन्होंने 240 एंड 120, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, 6% फॉर 6 months। 4200, 30, सॉरी ये 32। ठीक है जी। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, रेशियो 2:3। 7920 11880। ठीक है जी। आगे बढ़ते हुए कॉपी कीजिए।